बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार खैर मकदम है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रजिस्टर कनाडा जाने के लिए जो 6 कंपनियां हैं उनमें से किसी पर भी रजिस्टर आप कैसे करेंगे, और आज बताने वाला हूं जब आप रजिस्टर कर चुके हैं तो अब लॉगिन करने के बाद में फिर आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो देखिए, आप रजिस्टर जब हो जाएं तो उसके बाद फिर इसी होम पेज पे आ जाएं और ये जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करें और लॉगिन करें। ठीक है, लॉगिन जब कर लिया आपने तो लॉगिन करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो बनाए रहेंगे वो आप डालें, और डालने के बाद में जब आप साइन इन कर लेंगे तो फिर ये पेज आपके पास वापस इस तरह खुल करके आएगा। फिर ये मोर डिटेल पर जाएं और उसके बाद फिर यहाँ से आप जिसमें भी आप किसी में भी भर सकते हैं। जितना नीचे आप स्क्रॉल करेंगे सब आता जाएगा और उसमें आप भरते जाएंगे। फिर तो ये मोर डिटेल पर आप ये देखें, ये मोर डिटेल पर यहाँ जाएं, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर अब ये आपका पेज खुला है। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ, देखिए जो अप्लाई नाउ लिखा हुआ है ये अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही अब देखिए इस तरह का एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में प्रोफाइल, एजुकेशन सेकंड में, थर्ड में एक्सपीरियंसेज और फोर्थ में डॉक्यूमेंट्स, फिफ्थ में रेफरेंसेज और सिक्स्थ में अटेस्टेशन। तो ये इतना स्टेप से आपको गुजरना है। तो पहला स्टेप आपने प्रोफाइल बना लिया है, यानी रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। तो पहला स्टेप आपने ये पूरा कर लिया है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हमने काम करना है। दूसरे स्टेप में काम करना है तो अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ देखिए लिखा है आई कन्फर्म दैट द इंफॉर्मेशन इन माई प्रोफाइल इज़ अप टू डेट। यानी आप सीवी और कवर लेटर और पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ पहले रेडी कर लें इस फॉर्म को भरने से पहले। और जब रेडी कर लें और अपने सामने रखें, फिर यहाँ पर आप इस जो चेक बॉक्स है इसमें चेक करें। देखिए चेक कर दिया, आई कन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन इन माई प्रोफाइल इज़ अप टू डेट। अब इसके बाद ये नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर अगला पेज खुलेगा। अब देखिए अगला पेज खुल गया। अब यहाँ से आपका फॉर्म भरना चालू होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेंटली इन हाई स्कूल, करेंटली इन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जितने हैं जौन सा इसमें आपने कर रखा है उस पे आप क्लिक करेंगे। अगर कुछ नहीं किया है तो ये अदर पे क्लिक कर दीजिए और फिर आप अपना डिस्क्रिप्शन इसमें भरिए जो भी भरना है। और भरने के बाद में फिर इसी तरह इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी आप भर देते हैं, भरने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो फिर आप देखिए अब आ गया एक्सपीरियंसेज। तो इसमें OUI लिखा है और नन लिखा है। क्या लिख रहा है ऊपर, हैव यू एवर वर्कड फॉर ग्रुप्स वाई। पहले आपने इसमें काम किया है कभी या नहीं किया है, तो आप नो, अगर नहीं किया है तो नो कर दें, किया है तो एस कर दें। अब फिर इसको नो करने के बाद फिर नीचे लिख रहा है ऐड वर्क एक्सपीरियंस। अब आपका जितना भी काम का एक्सपीरियंस है, जितने तरीके का आप काम जानते हैं, तो उसके लिए आप इस पे OIE पर लिखेंगे, क्लिक करेंगे और ये देखिए गोल का जो निशान ये भर गया। अब इसके बाद कंपनी नेम, एक्सपीरियंस है, देखिए एक्सपीरियंस 1 यानी पहला एक्सपीरियंस जो आपके पास सबसे पुराना एक्सपीरियंस या पहला जो भी आप जिसको मानते हैं उसमें जिस कंपनी में आपने काम किया है तो उस कंपनी का नाम यहाँ लिखें, फिर सिटी का नाम लिखें, फिर उसके बाद नेम ऑफ पोजीशन लिखें, आप क्या रह चुके हैं उसमें। फिर ये एक एक्सपीरियंस हो गया। अब नीचे फिर पूछ रहा ऐड ए वर्क एक्सपीरियंस, यानी अगर आपके पास दूसरा एक्सपीरियंस है तो दूसरा एक्सपीरियंस के लिए फिर इस वाले पे आप क्लिक कर दें। यानी ये OUI है तो ये देखिए एक्सपीरियंस 2 लिखा आ गया। अब इसी तरह आपने 2, 3, 4 जितना काम आप जानते हैं उतना एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं। अगर आप एक ही काम जानते हैं तो सिर्फ एक ही पे या फिलअप करने के बाद ये जो पहले फिलअप किया था उसके बाद इस पर नन कर देंगे। नन करने के बाद फिर इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ से ये नेक्स्ट करते जाएंगे, पेज खुलता जाएगा। लास्ट में देखिए आता है चूज फाइल, यहाँ पे देखें आप, ये आया ये चूज फाइल।
तो यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे आप ये इसको क्लिक करेंगे। देखिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका खुलेगा। देखिए फ़ाइल का पेज खुल गया। अगर डायरेक्ट आप कैमरा से लेना चाहते हैं तो वो ले करके, और इसमें आप जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी उस फाइल को आप इसमें अपलोड कर लें। उस फाइल को आप इसमें अपलोड कर लें। और ये ध्यान रहे, देखिए 5 MB लिखा है, 5 MB। अगर आपका MB ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंप्रेस कर लें जा करके। और कंप्रेस करना नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, उसमें देख करके आप अपने फ़ाइल को साइज़ का 5 MB के अंदर में कर लें और फिर इस पर अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे ये अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका पासपोर्ट वगैरह जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो इस चूज़ फाइल पे लिखा है, इस पर क्लिक करके और आप जहाँ भी इसको रखे हैं फाइल में रखे हैं या कैमरा डायरेक्ट आप फ़ोटो खींच करके डालना चाहते हैं तो वो सब डाल लें। और ये ध्यान रहे कि 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसको फुल करने के बाद फिर नेक्स्ट पे आप जाएं। फिर इसी तरह नेक्स्ट करते जाने के बाद ये देखिए लास्ट में जो ये 6 नंबर का है ये अटेस्टेशन, यहाँ पे आपका फाइनल होगा। तो इस तरह से ये सारा फॉर्म आप फिलअप करेंगे। जब आप करने लगेंगे तो सब समझ में आ जाएगा और फाइनल करके अप्लाई कर दें। और एक ही कंपनी में अप्लाई ना करें दोस्तों, बार बार इसको करते रहें। हर रोज़ 2-3 कंपनियों में अप्लाई करें, हर रोज़ 2-3 कंपनियों में अप्लाई करें। तो इस तरह से होगा क्या, बार बार अप्लाई करने से। और अपना ईमेल हर रोज़ आप चेक करते रहें। कहीं किसी कंपनी में भी अगर आपका CV चेक कर लिया गया और आपका जो कवर लेटर है वो चेक कर लिया गया, CV देख लिया गया और आपको सेलेक्ट कर लिया गया, तो सारा सेलेक्ट करवाना आपका काम है। बाकी उसके बाद का जो भी प्रोसीजिंग है सारा कंपनी का काम है। आपको घर से आपका बोरिया बिस्तर बांध करके ले जाना और आपका एक पैसा नहीं लगेगा। एयर टिकट और वीज़ा हर चीज़, वहाँ रहने खाने का हर सारा इंतज़ाम कंपनी करेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फ्री में सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल करके और आप ये काम कर सकते हैं। और लक आजमाइए। लक आजमाने में क्या है, अगर किसी कंपनी ने आपको चूज कर लिया तो 4-5 लाख रुपया आपका सैलरी कम से कम मिल जाएगा आपको। और अगर बिल्कुल लेबर ग्रेड में जाते हैं तो कम से